नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर लोहांश कुमार कल्याणी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रो टीचिंग पर, शिक्षण। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपके बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर किसी भी अन्य राज्य का टेट की परीक्षा हो। तो इस उद्देश्य अगर देखा जाए तो ये जो वीडियो है आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इस वीडियो में हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके जितनी शंकाएं हैं माइक्रो टीचिंग को लेकर, सूक्ष्म शिक्षण को, वो जो है सब दूर हो जाए। दोस्तों, माइक्रो टीचिंग के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। माइक्रो मतलब एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल, एक स्मॉल साइज की टीचिंग। अगर हम माइक्रो टीचिंग की बात करें तो क्या होता है, एक बहुत संकुचित शिक्षण होता है, एक समयबद्ध जो है एक शिक्षण होता है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो हमारे विभिन्न कौशल हैं, प्रत्येक कौशल का एक एक करके हम प्रयोग करते हैं। देखिए, जो माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग क्या है? एक टीचर ट्रेनिंग और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको रखा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारे प्रशिक्षु अध्यापक हैं उसको ट्रेंड किया जाता है। प्रत्येक कौशल में जितने भी कौशल होते हैं, प्रत्येक कौशल में क्या है, उनको निपुण बनाया जाता है। और उन कौशल का प्रयोग करने के बाद जब वो समस्त कौशल का प्रयोग करने लगते हैं तो एक निपुण शिक्षक के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने कहा कि माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग टीचर ट्रेनिंग और फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक है, जिसे हिंदी में शिक्षक प्रशिक्षण एवं संकाय विकास तकनीक भी कहते हैं। और अगर इससे पहले हम शिक्षक की बात करें, जो शिक्षण की बात करें, शिक्षण की बात करें तो शिक्षण क्या है? शिक्षण में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पढ़ाता है या निर्देश देता है या चीज़ों की जानकारी देता है, उसको बताता है। ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक शिक्षक है वो क्या करता है, अपने स्टूडेंट को ज्ञान देता है, नॉलेज देता है और या देने में मदद करता है, जिससे क्या कर सकता है, वह अपने ज्ञान में संवर्धन करता है या ज्ञान में का विकास करता है। तो वही जिसके द्वारा ज्ञान का विकास हो वो क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। अब इसके लिए शिक्षक क्या करता है? शिक्षक नई नई तकनीकों का प्रयोग करता है। अगर आप ये मान लें कि एक शिक्षक के द्वारा नई नई तकनीकों का प्रयोग अपने शिक्षण में नहीं किया जाएगा तो जो शिक्षक है उसकी क्लास कैसी हो जाएगी? उबाऊ हो जाएगी। बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, बच्चों का ध्यान उसकी कक्षा की तरफ मतलब आकर्षित रहे, बच्चा अपना ध्यान दे, लगातार टीचर की बात सुने। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना पड़ता है? एक एक मतलब नए नए टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। जितने भी कौशल सिखाए जाते हैं उन कौशल का प्रयोग करना पड़ता है, तभी जो है क्या करता हो पाता है, शिक्षक जो है अपने जो शिक्षण को एक अच्छा शिक्षण बना पाता है। शिक्षण के दौरान अपने शिक्षण कार्य को जो है और रोचक बनाने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या किया जाता है? एक शिक्षक बहुत से कौशलों का प्रयोग करता है। जैसे उद्देश्य लेखन कौशल सबसे पहला कौशल होता है। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले एक शिक्षक सबसे पहले क्या करता है? अपने उद्देश्य को निर्धारित करता है कि जिस टॉपिक को पढ़ा रहा है उसके कुछ जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य क्या हैं, उसे कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। जब तक एक शिक्षक अपने उद्देश्यों का निर्धारण नहीं करता है तब तक उसका जो शिक्षण कार्य है वह सफल नहीं होगा, क्योंकि शिक्षण उद्देश्यों के द्वारा ही वो क्या कर पाता है? इवैल्यूएशन कर पाता है, मूल्यांकन कर पाता है कि उसका जो शिक्षण था वो सार्थक था या सार्थक नहीं था। ये किसके आधार पर होता है? ये आपके जो उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, उसके आधार पर होता है। तो पहला काम करता है टीचर शैक्षिक उद्देश्य लेखन कौशल के द्वारा। उसके बाद दूसरा कौशल प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में शिक्षक क्या करता है? पूर्व ज्ञान की जानकारी लेता है कि बालक को जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित बालक को कोई जानकारी है या नहीं है। उसके बाद व्याख्या कौशल आता है। शिक्षक जो है जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसकी व्याख्या करता है, समझाता है बालक को। उसके बाद जो है शिक्षक क्या करता है? प्रश्नीकरण कौशल का यूज करता है। प्रश्नीकरण कौशल का प्रयोग
क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि शिक्षक के द्वारा जो बात बताई गई है, जो ज्ञान दिया गया है, उसको बालक ने किस सीमा तक ग्रहण किया है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, शिक्षक को कहाँ रुकना है, कहाँ पोज देना है, कहाँ अपने स्वर को तेज रखना है, इसका यूज किया जाता है। पुनर्वलन कौशल का प्रयोग शिक्षक करता है। पुनर्वलन कौशल का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षक जो है अपने बच्चों को बीच बीच में मोटिवेट करता रहे, रीइंफोर्समेंट उसको देता रहे, ताकि बालक मोटिवेट रहें और जो है उसके द्वारा जो वो जानना चाहता है उसको बताएं। और उसके बाद में जो है श्यामपट्ट लेखन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। इसके माध्यम से जो बात शिक्षक अपने विद्यार्थी को बताना चाहता है, बच्चे की समझ में नहीं आ रही है, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उसको बता सकता है। विज्ञान और गणित में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थे कुछ जो है कौशल जो हम माइक्रो टीचिंग में यूज़ करते हैं, इनको एक एक करके हम सीखते हैं। अब बात करते हैं आइए माइक्रो टीचिंग की। देखिए अगर माइक्रो टीचिंग को देखते हैं तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है? शिक्षण कौशल जो होता है हमारा, एक सेकंड रुकिएगा, शिक्षण कौशल को सीमित समय एवं आकार में सीखना क्या कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। तो शिक्षण कौशल जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है या टीचिंग हमारी पूरी एक्टिविटी है, इसको क्या करना, एक इसको आकार में, इसका माइक्रो टीचिंग का क्या मतलब होता है? एक समय इसमें निश्चित होता है और इसका आकार जो है छोटा होता है। सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण का लघु रूप है। ये हम मीनिंग देख रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण का। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो क्या है? शिक्षण का एक लघु रूप है। इसको हम विस्तृत मतलब 35-36 मिनट की क्लास नहीं होती है, इसमें एक एक कौशल को हम पढ़ाते हैं और उसका समय कितना निर्धारित होता है? अमूमन 6 से 7 मिनट इसका समय निर्धारित होता है। अर्थात शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया है। तो आप समझ गए होंगे सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ बिल्कुल एकदम सिंपल है। जो भी कार्य शिक्षक के द्वारा 35-36 मिनट में किया जाता है ना, हमारी 36 मिनट की क्लास में किया जाता है, वो कार्य ना करके हम उसको 6-6 मिनट में जो है प्रत्येक कौशल को डिवाइड कर देते हैं। मतलब छोटे छोटे प्रोसेस में इसको विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ताकि जो हमारा बालक है, जो प्रशिक्षु है, वो प्रत्येक कौशल को आसानी से और अच्छे ढंग से सीख सके। आगे देखते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता की, तो A.W. एलन, ड्वेट एलन इनको बोलते हैं, इनका नाम है, इनको सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। 1963 में जो है इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को जो है इंट्रोड्यूस किया था। और हम अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट जो प्रयागराज में है, उसके एक प्रोफेसर थे डॉक्टर D.D. तिवारी ने इस विधि को जो है सबसे पहले भारत में इसका प्रयोग किया। तो ये दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखिए आपके तैयार हो गए कि सूक्ष्म शिक्षण ड्वेट W. एलन जो है इसके जन्मदाता कहलाते हैं और भारत में अगर D.D. तिवारी का नाम इसके लिए लिया जाता है। आगे देखें तो इसी प्रकार 1970 में मैक एलिस तथा ऑर्विन ने सूक्ष्म शिक्षण की पूर्ण रूप से व्याख्या की कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। आगे देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण। देखिए एलन की जब हम अभी चर्चा कर रहे थे तो एलन महोदय की एक पुस्तक है माइक्रो टीचिंग। इसमें इन्होंने इसकी एक डेफिनेशन दी और बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। मतलब टीचिंग प्रोसेस के अंदर जितने भी हमारी मतलब क्रियाएं होती हैं, उद्देश्य लेखन से लेकर प्रत्येक मतलब बच्चों को मोटिवेट करना, रीइंफोर्समेंट देना, है ना, प्रश्न पूछना और श्यामपट्ट कार्य, मतलब इसमें छोटे छोटे भागों में इसमें विभक्त करना ही क्या कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अब बात करते हैं B.K. पासी के अनुसार। B.K. पासी महोदय ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या डेफिनेशन है? ये कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण की तकनीक है जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए लघु अवधि में छोटे समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। मतलब क्या है? जो सूक्ष्म शिक्षण है एक प्रशिक्षण तकनीक है, प्रशिक्षित किया जाता है विद्यार्थियों को। जो हमारे प्रशिक्षु शिक्षक हैं, चाहे वो D.El.Ed कर रहे हैं या B.Ed कर रहे हैं, उनको क्या है? प्रशिक्षित किया जाता है। और जिसमें वो क्या करते हैं? हर प्रत्येक कौशल का प्रयोग एक एक बार करते हैं। इसमें क्या होता है? जब
वो कौशल का प्रयोग कर रहे होते हैं तो एक क्लास का एक छोटा सा समूह जिसमें संख्या 5 से 10 होती है क्लास में बैठे होते हैं, और जो हमारा प्रशिक्षु शिक्षक है वो सामने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा होता है और जो टीचर है वो पीछे बैठा होता है। और पीछे बैठ कर टीचर क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है, मूल्यांकन करता है कि जो शिक्षक जो हमारा प्रशिक्षु विद्यार्थी है जो पढ़ा रहा है वो सही भी पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, क्या क्या उसके अंदर कमियां हैं। तो यह क्या होता है, एक छोटे समूह को छोटी अवधि मतलब 6 मिनट, 6 से 7 मिनट, और समूह जो है करीब 5 to 10 पार्टिसिपेंट इसमें होते हैं, मतलब जो क्लास में बैठे होते हैं, इनको क्या करता है, पढ़ाता है। अब एक जो और डेफिनेशन है देखिए इसमें आर.एल. ग्रूस की। आर.एल. ग्रूस महोदय कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए पाठ तैयार करता है। मतलब लेसन प्लान बनाता है जो शिक्षण कौशल बताए गए हैं उनका प्रयोग करते हुए। नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के साथ अंतःक्रिया करता है। जो देखिए छोटा समूह भी हम बात बता रहे थे, 5 से 10 स्टूडेंट जो है क्लास में बैठे होते हैं और उनको क्या करता है, उनके साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करता है, उनको पढ़ाता है किसी एक कौशल पर, जिसके परिणाम स्वरूप वीडियो टेप या प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर उसे प्राप्त होता है। मतलब वीडियो टेप की माध्यम से या किसी और माध्यम से जो है शिक्षक के बताए गए ज्ञान के माध्यम से वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसे बताया जाता है किस प्रकार उसको पढ़ाना चाहिए, और एक एक कौशल में बालक जो है धीमे धीमे निपुण होता जाता है। आगे देखते हैं, अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या है सूक्ष्म शिक्षण के। एक टीचर प्रशिक्षु को सिखाने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाता है। ये हमारा इसका पहला उद्देश्य है माइक्रो टीचिंग का। मतलब एक निश्चित परिस्थितियों में, नियंत्रित परिस्थितियां होती हैं, एक हमारा छोटा समूह होता है ना, 5 से 10 बच्चों का, और टाइम भी निश्चित होता है। आप कह सकते हैं 5 से 7 मिनट, अमूमन 6 मिनट का समय इसको माना जाता है ना। तो उसमें क्या करता है कि एक शिक्षण कौशल पर उसको सिखाने का मतलब सीखने लायक उसको बनाता है, उसको योग्य बनाता है कि वो उस शिक्षण कौशल का प्रयोग अपने शिक्षण में आसानी से करने लगे। दूसरा उद्देश्य, एक टीचर प्रशिक्षु को कई शिक्षण कौशल में उसको योग्य बनाना। मतलब एक साथ वो कई शिक्षण कौशल के योग्य भी उसको बनाना, एक ही योग्य नहीं, मतलब एक शिक्षण कौशल नहीं, धीमे धीमे एक एक करके वो सारे कौशलों के उसको सीखने के योग्य बना देता है। अब इसका दूसरा उद्देश्य शिक्षण का क्या है, एक टीचर प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना। टीचर का काम यह भी होता है कि जो अपना उसका प्रशिक्षु है उसको शिक्षण में, उसको टीचिंग में विश्वास करने लायक बनाए, उसको बताए कि जो वो टीचिंग कर रहा है वो क्यों आवश्यक है। जब तक शिक्षण में आपको विश्वास नहीं होगा आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आगे बात करते हैं शिक्षार्थी में नए कौशलों का विकास करना। नए कौशल जितने हैं प्रत्येक का विकास करना, ताकि विद्यार्थी जो है हमारा जो प्रशिक्षु है आसानी से मतलब सारे शिक्षण कौशल पर विजय प्राप्त कर सके और अच्छे से अपनी टीचिंग को सुधार सके। आगे बात करते हैं माइक्रो टीचिंग के जो आपका चक्र है, सर्किल है, उसकी बात करते हैं। देखिए भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि प्रक्रिया 36 मिनट की है, 36 मिनट को उसको माना गया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम देखते हैं विभाजन देखिए इसका कैसे किया गया है। जो पहला है मतलब शिक्षण का समय है वो स्टार्टिंग का कितना है 6 मिनट, मतलब योजना बनाना। उसके बाद 6 मिनट जो है बाद में फीडबैक के लिए है। पुनः योजना बनाना मतलब दोबारा उसके लिए 12 मिनट निर्धारित किए गए हैं। पुनर्शिक्षण के लिए 6 मिनट, मतलब विद्यार्थी दोबारा शिक्षण करता है। पुनः फीडबैक 6 मिनट, और कुल मिलाकर ये कितना हुआ 36 मिनट हुआ। अब इसके अगले चक्र में हम इसको देख लेते हैं, इसमें आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए पाठ योजना बनाना, सबसे पहले शिक्षार्थी क्या करता है, पाठ योजना बनाता है, जिसके लिए कितना समय निर्धारित है 6 मिनट का समय जो है एक विद्यार्थी के लिए निर्धारित है। उसके बाद बालक क्या करता है, टीचिंग करता है। ठीक, टीचिंग करने के बाद फीडबैक लेता है, फीडबैक के लिए समय निर्धारित है। फीडबैक जो मिलता है, जो कमियां रही हैं उसके लिए शिक्षक क्या करता है, हमारा प्रशिक्षु पुनः पाठ योजना बनाता है, और पुनः पाठ योजना बनाने के बाद पुनः शिक्षण करता है, और पुनः जो है उसके बाद उसको प्रतिपुष्टि मिलती है, पुनः आपका जो है फीडबैक
वो लेता है। तो ये इस तरीके से पूरा जो सर्किल है ये कुल मिलाकर 36 मिनट्स में हमारा कंप्लीट होता है। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र हैं, इसमें प्रत्येक चीज को देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना देखिए इसमें क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक के द्वारा छात्र अध्यापक के समक्ष सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, विशेषताएं एवं विधियां आदि के बारे में बताया जाता है। मतलब जब सूक्ष्म शिक्षण शुरू करना होता है तो जो टीचर होता है वो क्या बताता है, अपने स्टूडेंट को, जो प्रशिक्षु है उसको सारी जानकारी देता है कि सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं और कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना है। ये सूक्ष्म शिक्षण शुरू होने से पहले एक टीचर के द्वारा अपने विद्यार्थी को बता दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण। शिक्षक के द्वारा छात्र अध्यापक को एक छोटी इकाई, एक कौशल पर आधारित सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाने की विधि बताई जाती है। देखिए ये वो कार्य हैं जो एक टीचर अपने विद्यार्थी को बताता है, अपने प्रशिक्षु को बताता है। उसके बाद क्या होता है कि जो टीचर है वो अपने विद्यार्थी को बताता है कि किस प्रकार हम अपने पाठ को तैयार करें, जो माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है उसको किस प्रकार हम तैयार करें। शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण अवस्था। छात्र अध्यापकों द्वारा पाठ्य योजना के आधार पर 6 मिनट तक 5 से 10 छात्रों को कक्षा में पढ़ाया जाता है। 5 से 10 विद्यार्थी, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 विद्यार्थी होंगे और एक कौशल का प्रयोग करते समय एक प्रशिक्षु हमारे कितने देर तक पढ़ाएगा, 6 मिनट तक पढ़ाएगा। प्रतिपुष्टि। प्रत्येक छात्र अध्यापक को शिक्षण के उपरांत प्रतिपुष्टि शिक्षक व सह अध्यापकों द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब जो हमारे कह सकते हैं जो सह छात्र अध्यापक हैं, जो कंटेस्टेंट हैं 5 से लेकर 10, वो क्या करते हैं, पढ़ाने के बाद फीडबैक प्रदान करते हैं, फीडबैक देते हैं। टीचर भी इसमें पीछे बैठा रहता है, टीचर भी सारी प्रोसेस को देखता है, बाद में बताता है कि क्या आपकी कमियां रही, क्या आपकी मतलब अच्छाइयाँ इसमें रही। पुनः पाठ बनाना। जब कुछ कमियां हो जाती हैं तो जो है प्रतिपुष्टि के आधार पर सुझावों को ध्यान में रखते हुए छात्र अध्यापक क्या करता है, पुनः पाठ्य योजना बनाता है, एक बार पुनः उसका निर्माण करता है और पुनः शिक्षण, और फिर जो है जो पाठ्य योजना बनाई जाती है उसके आधार पर जो हमारा छात्र अध्यापक है अपने पाठ को पुनः क्या करता है, प्रस्तुत करता है। उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि, जो छात्र अध्यापक को शिक्षक व सह छात्र अध्यापक द्वारा पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है। तो ये एक तरीके से पूरा सर्किल है। सबसे पहले जो है क्या किया जाएगा, एक लेसन प्लानिंग होगी, लेसन प्लानिंग के बाद टीचिंग एक छात्र अध्यापक के द्वारा की जाएगी, फिर उसको जो है क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। जो 5 से 10 विद्यार्थी क्लास में बैठे हैं वो फीडबैक देंगे और उन्हीं फीडबैक के आधार पर छात्र अध्यापक क्या करेगा, हमारा प्रशिक्षु पुनः पाठ्य योजना बनाएगा। पुनः पाठ्य योजना के बाद उन्हें पुनः टीचिंग मतलब आपका रीटीच करेगा उनको, और रीटीच करने के बाद उसको मतलब जो है प्रतिपुष्टि मतलब पुनः प्रतिपुष्टि उनको वो उस पर लेगा। इस प्रकार जो है आपका एक कौशल तैयार होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस था ये माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस था। मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है और आपको जो है क्लियर हो भी गया होगा। आगे देखते हैं इसके लाभ, देखते हैं इसके क्या लाभ होते हैं। दोस्तों आप थोड़ा वीडियो अगर लंबा हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसके द्वारा सारी चीज़ें आपको जो है समझ में आ जाएंगी। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या क्या हैं। देखिए यह एक प्रशिक्षण उपकरण है जिससे शिक्षण अभ्यास और प्रभावी शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को जो माना गया है उपकरण माना गया है, क्योंकि इसमें जब तक प्रशिक्षु को आगे या अगले कौशल तक नहीं भेजा जाता है जब तक वो पहले कौशल में निपुण ना हो जाए। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा प्रभावी अध्यापक या प्रभावी शिक्षक तैयार होते हैं। आप इसका अंतर देख सकते हैं कि जिन महाविद्यालयों के अंदर रेगुलर क्लासेस चलती हैं, माइक्रो टीचिंग जो टीचिंग कराई जाती है, वहाँ एक वो विद्यार्थी जो प्राइवेट कॉलेज जहाँ पर टीचिंग इस प्रकार की नहीं होती है, वहाँ के टीचर में एक बीएड करे हुए शिक्षक में जमीन आसमान का अंतर होता है। दूसरा है यह शिक्षण को सुगम्य करता है जिससे नव आगंतुकों के लिए आसानी होती है। जब बच्चा नया नया बीएड करता है, डीएलएड करता है, तो उसको नहीं मालूम होता है कि किस प्रकार टीचिंग की जाती है, ब्लैक बोर्ड एंट्री किस प्रकार की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, ये जो है को आसान बना देता है टीचिंग को, और जो नए टीचर हैं, नए हमारे प्रशिक्षु अध्यापक हैं, उनके लिए बहुत आसानी होती है इसको सीखने में।
शिक्षकों के विश्वास की भावना पैदा करना। देखिए बहुत मुश्किल होता है क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड पर खड़े होना। एक बीएड के विद्यार्थी के लिए, डीएलएड के विद्यार्थी के लिए बहुत कठिन समय उस समय होता है जब वो अपने क्लास के विद्यार्थियों को माइक्रो टीचिंग के दौरान पढ़ाने के समय सामने खड़ा होता है। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, उसको ये विश्वास दिलाया जाता है, विश्वास की भावना उसके अंदर पैदा की जाती है कि वो भी शिक्षण कर सकता है, वो भी अच्छा शिक्षक बन सकता है। सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक कक्ष या कृत्रिम कक्ष में किया जा सकता है। देखिए इसको वास्तविक कक्षा में भी कर सकते हैं या कृत्रिम रूप से बनाई गई कक्षा में भी इसको कर सकते हैं। यह विशेष कार्यों में सफलता के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे निर्देशात्मक कौशल, पाठ्य सामग्री और शिक्षण तकनीक। देखिए इन सारी चीज़ों का जो यूज़ है, जो निर्देशात्मक कौशल हुए हमारे, पाठ्य सामग्री हुई, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उनका प्रयोग हुआ है ना, और शिक्षण तकनीक जो हमारी टीचिंग टेक्निक्स हैं उनको किस प्रकार यूज़ करना है, ये हम माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत सीखते हैं। और जब एक बार हम जो है कौशल का प्रयोग, पाठ्य सामग्री का प्रयोग और शिक्षण तकनीक का प्रयोग अच्छे से करना सीख जाते हैं तो हम एक अच्छे शिक्षक बन पाते हैं। इसमें अधिक नियंत्रण और नियंत्रित शिक्षण अभ्यास शामिल होते हैं। एक सब कुछ इसके अंदर देखिए प्री डिसाइडेड होता है ना, और नियंत्रण परिस्थितियों में इसको किया जाता है। अगर कोई कमी होती तो आपको रीटीच कराया जाता है, आपको पुनः शिक्षण कराया जाता है। तो यहाँ सारी चीज़ें क्या होती हैं, नियंत्रित परिस्थितियों में होती हैं, इसलिए शिक्षण बहुत अच्छा शिक्षण कहलाता है और उसके द्वारा सब चीज़ हम आसानी से सीख पाते हैं। क्षमता के अनुसार यह प्रशिक्षु को शिक्षण कौशल के विकास करने में मदद करता है। देखिए यहाँ क्या होता है, माइक्रो टीचिंग के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है। हो सकता है बहुत से प्रशिक्षु हमारे ऐसे होते हैं जो एक बार या दो बार में चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, कौशल पर कमांड कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रशिक्षु हमारे ऐसे होते हैं जो मतलब एक कौशल को मतलब कमांड करने में उसके ऊपर उसको कुछ समय लगता है, 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन अंततः वो स्थिति आ जाती है जब हमारा एक प्रशिक्षु इस योग्य बन जाता है कि वो कक्षा में समस्त कौशलों का प्रयोग करते हुए एक अच्छा शिक्षण कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा सूक्ष्म शिक्षण और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। अगर अब भी आपकी कोई शंका है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।